नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उर्वध्यायाण नमो लोय सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासण मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 19वां शतक और उसका तीसरा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल हम अवगाहना स्थावर जीवों की सुना रहे थे। उसमें एक जघन्य अवगाहना अपर्याप्त अवस्था में कह दी थी। बीच में तीन बोल आए थे। जैसे किसी भी सूक्ष्म है या बादर है, पर्याप्त की जघन्य अवगाहना, फिर अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, फिर पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। जब एक काया से दूसरी काया में हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर असंख्यात गुणा आता है। मेरे को लग रहा है मैंने संख्यात गुणा कहा था, तो उसको ठीक कर लें। असंख्यात गुणा मतलब के पर्याप्त की जघन्य अवगाहना पूर्व की अपेक्षा से असंख्यात गुणा, फिर अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक, और उसके आगे पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक। जब उसके आगे चलेंगे अग्निकाय का, तब वो असंख्यात गुणा, फिर आगे विशेषाधिक विशेषाधिक ऐसे आएगा। तो इस प्रकार समझना। अब हम आगे चलें। पृथ्वी काय की कितनी सूक्ष्म अवगाहना है। चक्रवर्ती की दासी का और मिट्टी के टेले को पीसने का दृष्टांत आया था। मतलब उसके अंदर ताकत कितनी है, शक्ति कितनी है उस दासी के अंदर। तो जब कोई कार्य लगता है, शक्ति संपन्न करता है, तो एक बार में कितना काम कर देता है। और जब मिट्टी को पीसने लगा, इतनी ताकत है, पूरे जोर से पीस रहा है। फिर जब पीसते हैं
तो चीज़ फैल जाती है, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर पीसते हैं, फिर फैल जाती है, फिर इकट्ठा करते हैं, पीसते हैं, ऐसे 21 बार किया। तो सामान्य व्यक्ति सोचता है अब तो इसका तो कुछ उम्र निकल गया, अब क्या होगा। तो सारे जीव मारे गए, पीसे गए, लेकिन भगवान ने कहा सारे नहीं, इनमें कितने जीव तो ऐसे हैं जिनको स्पर्श का भी अनुभव नहीं हुआ, मतलब इतना बारीक संसार है, और कितनों को स्पर्श का अनुभव हुआ है, कितनों को वेदना हुई है, कितनों को वेदना नहीं हुई। जिनको स्पर्श का अनुभव ही नहीं हुआ तो उनको वेदना कहाँ से हुई होगी। और कितने जीव मर गए हैं, कितने जीव मरे नहीं हैं, और जो मर गए हैं उनमें से कितनों का जीव पीसा गया है, और कितनों का जीव शरीर जो है वैसे का वैसा है, पीसा नहीं गया। मतलब इतनी सूक्ष्म अवगाहना है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम देख भी नहीं सकते उसके भी असंख्यात असंख्यात गुणा उससे क्या है, बड़ा है, उससे असंख्यात गुणा बड़ा है, उससे असंख्यात गुणा बड़ा है। मतलब केवलियों का ज्ञान है, उन्होंने जैसा जाना केवल ज्ञान के द्वारा वैसा हमारे को बता दिया। और ये विषय क्या है, आज्ञाग्राही है, जहाँ पर बुद्धि नहीं चलती, ये बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बुद्धि पहुँचती नहीं या पहुँचता नहीं तो वहाँ देखेगा क्या, काम क्या करेगा। तो अब वर्णन है कि इन जीवों को कैसी असाता वेदना का अनुभव होता है। तो दृष्टांत से समझाया जा रहा है, पुण्यवी कायेण भंते आकंते समाणे केरी सेयं वेण पच्चणु भवमाणे बिहाराई गोयम से जहाँ नामाय कई पुरी से तरुणे बलवं जाव न्यून सिपव गाय एगं पुरीसं जुन्न जरा जर्जरीय देहं जाव दुर्बलं किलंतं जमल पाणिना मुद्धाणंसि अविहनिजासेन गोयम पुरीसे तेण पुरीसेण जमल पाणिना मुद्धाणंसि अविहय समाणे केरिस्यं वेण पच्चणु भवमाणे बिहाराय अनिठं समणाव सोतासन गोयम पुरीसस वेण हिंतो पुण्यवी काये अकंत समाणे तो अनिठ तरियं चेव अकंत तरियं जाव अमणाम तरियं चे वेण पच्चणु भवमाणे बिहाराय आउयायण भंते संघट्य समाणे केरी सियं वेण पच्चणु भवमाणे बिहाराय गोयमा जहाँ पुण्यवी काये एवं चे एवं तेऊ काय तेऊ याय भी एवं वाव याय भी एवं वणसे काय भी जा बिहाराय सेवं भंते ती ए गुण भी साई में साय तयो देशो समत्तो। स्थावर जीवों की पीड़ा का उदाहरण, पुण्यवी कायेण भंते अकंते समाणे केरी सयं केरी सिया बेण पच्चणु भवमाणे बिहराई। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव अकंते समाणे दूसरे के द्वारा आक्रांत होने पर, मतलब सपर शादी का भी, सपर शादी विजातीय का स्पर्श होने पर कैसी वेदना का अनुभव करता हुआ विचरता है। गोयमा हे गौतम से जहाँ नामाय कई पुरी से, हे गौतम वह जथा नाम कोई पुरुष तरुण हो, बलवम बल वाला हो, जाव न्यून सिपो गए अपने शिल्प में निपुण हो। एगम पुरुषं जुन्नंग एक पुरुष कैसा है, जुन्नंग जीर्ण जरा जर्जरीय देह वृद्धावस्था के कारण जिसका शरीर जर्जरित हो चुका है, जाव दुर्बलम दुर्बल है, किलंतंग थका हुआ है, जमल पाणीना वह दोनों हाथों से मुद्धानंसी अविहणिजा उसके मूर्धा सिर के ऊपर प्रहार करे। सेण गोयमा पुरी से तेण पुरी सेण जमल पाणीना मुद्धानंसी अभिहयस माने। हे भगवान, हे गौतम, वह पुरुष उस पुरुष के द्वारा दोनों हाथों से मस्तक पर प्रहार करने पर केरिसियंग
वेण पच्चण भव माने विहराई, कैसी वेदना का अनुभव करता हुआ विचरता है। मैं दोनों हाथों को ना जोड़ करके मुट्ठी बना करके दूसरे के सिर पर, बुड्ढे के सिर पर जोर से प्रहार करता है, तो कैसे उसको वेदना होती है, कैसे चक्कर खा के वो जमीन पर गिर जाएगा, कैसी दशा होगी, तो कैसी वेदना होती है। अनिठंग समनावसो तर्षणंग, अनिठंग समनावस, हे भगवान अनिष्ट तर्षण गोयमा पुरीस वेणा हिंतो पुडमी काये अकंते समाने। हे गौतम, उस पुरुष की वेदना से वह पृथ्वी काई का आक्रांत होने पर एतो अनिष्ट तरियंग छे, अकांत तरियंग छे, जाव अमनाम तरियंग छे, वेण पच्चनुभव माने बिहरे। इससे अनिष्ट तर, अकांत तर, अप्रिय तर, जाव से अमनोज्ञ तर, अमनाम तर, ऐसी वेदना का अनुभव करता हुआ बिहराई विचरता है। अब जो हमारी परंपरा में संगठे का वर्णन आता है ना, ऐसे 5 स्थावर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय का स्पर्श नहीं करना, और साधु के निमित्त से होता है तो उसको संघट्टे का दोष मान करके उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसी जो हमारी परंपरा है वो इसी बात को लेकर के है कि हमारे निमित्त से उसको हिलाने से, स्पर्श से ऐसी वेदना का अनुभव ना हो, क्योंकि जब साधु साध्वी उसमें निमित्त बनते हैं तो उन जीवों को वैसी वेदना का अनुभव होता है जैसा उस वृद्ध को बताया है। प्रहार करने पर उससे ज्यादा, केवल स्पर्श मात्र से इतनी वेदना, तो उसको वेदना के हम निमित्त ना बने, हमारे संयम में दोष ना ले, इस कारण उसको वर्जित किया जाता है। ये तो पृथ्वी काय का बताया। आउ यायण भक्ते संघटीय समाने केरिसियम वेण पच्चनुभवमाणे बिहरई। हे भगवान, अपकाय का जीव भी ऐसे संघट्टा लगने पर कैसी वेदना का अनुभव करता हुआ विचरता है। गोयमा जहाँ पुण्य काये एवं चे, हे गौतम, जैसे पृथ्वी काय का बताया उस वृद्ध का दृष्टांत, जैसे पृथ्वी काय का जीव वेदना का अनुभव करता है, ऐसे अपकाय का जीव भी अनुभव करता है। एवं तेउ याय भी, इस प्रकार तेजस काय के जीव का भी कहना, एवं वायु याय भी, ऐसे वायु काय का भी कहना, एवं वनस्पति काय भी, इस प्रकार वनस्पति काय के जीव का भी कहना, जा भी रहे। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को वंदना नमस्कार करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते, कहते हैं सेवम भंते सेवम भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एगुण 20 में सय तयो देशोस्मत्तो 19वें शतक में तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब चौथा उद्देश्य है, इसमें 4 शब्द महा आश्रव, महाक्रिया, महावेदना और महानिर्जरा 16 बोल बनते हैं इनको लेकर के, और ये 24 दंडकों के ऊपर घटाया है। 16 बोलों में कौन बोल किस दंडक में पाया जाता है अधिकतर, तो महा आश्रव जहाँ कर्मों का आश्रव बहुत होता है, महाक्रिया जहाँ पर आरंभियां परिगया आदि क्रियाएं बहुत लगती हैं, महावेदना जहाँ पर वेदना बहुत होती है, असाथा वेदना आदि, और महानिर्जरा, महानिर्जरा, महानिर्जरा का वह समय जिस समय आत्मा की कर्मों के बंधन बहुत टूटते, जैसे कपड़े की मैल उतरती है ऐसे आत्मा की मैल उतरती है। 16 बोल पर प्रत्येक दंडक के ऊपर
जहाँ जो बोल घटता है वहाँ पर हंता अथी कह देंगे, और जहाँ नहीं करता करता तो नो इनट्ठे सुमट्ठे। सीय भंते नेरिया महा सवा महा क्रिया महा वेणा महा निद्रा गोयम नो इनट्ठे समट्ठे। सीय भंते नेरिया महा सवा महा क्रिया महा वेणा अप निद्रा हंता सिया। सीय भंते नेरिया महा आसवा महा क्रिया अप वेणा महा निद्रा गोयम नो इनट्ठे समट्ठे। सीय भंते निरैया महास्वा महाक्रियाप वेणाप निद्रा गोयम नो इनट्ठे समट्ठे। सीय भंते निरैया महास्वा महाक्रिया महावेण महानिद्रा। हे भगवान, निरैया नारकी जीव, महाआसवा महाआश्रव वाले, महाक्रिया महाक्रिया वाले, महावेण महावेदना वाले हैं, और महानिद्रा महानिर्जरा वाले हैं। मतलब नारकियों के महाआश्रव होता है, महाक्रिया लगती है, महावेदना होती है, महानिर्जरा होती है। चारों बोल क्या उनमें पाए जाते हैं? भगवान ने कहा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। हे गौतम, नहीं, चारों बोल इकट्ठे नहीं पाए जाते। दूसरा बोल है सीय भंते निरैया महासुभा महाक्रिया महावेणा अपनिजरा। हे भगवान, नारकी महा आश्रव वाले हैं, महाक्रिया वाले हैं, महावेदना वाले हैं और अल्प निर्जरा वाले हैं। पहली तीन चीजें तो महारूप में बहुत ज्यादा हैं, और निर्जरा क्या है उनकी थोड़ी है। पहले भी वर्णन आया था कि नारकी जो है उनके कर्म अत्यंत प्रगाढ़ होने के कारण से उनकी निर्जरा बहुत के जो कर्म परमाणु बहुत थोड़े होते हैं। इतनी वेदना होने पर भी, याद होगा जिस समय साधु का बताया था, बिना गलानी के अलाव परिसर सहता है तो उसकी जितनी निर्जरा होती है, क्या इतने कर्म 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 1000 वर्ष में नारकी भोग लेते हैं? भगवान ने कहा नहीं, ऐसे उपवास का, बेले का, तेले का, चोले का आया था। तो जैसे जैसे तपस्या बढ़ती जाती है, नारकियों का समय भी उतना बढ़ता है। उतने दिनों में, उतने वर्षों में कर्म भोग लेते, नहीं भोगे जाते। कारण क्या बताया? वो लकड़ी का दृष्टांत दिया था। एक लकड़ी सख्त है और एक लकड़ी क्या है, नरम है। और जो जब काटने वाला जवान है, कुल्हाड़ा तीखा है और लकड़ी नरम है तो ज्यादा कटती है। और जब काटने वाला वृद्ध हो, शस्त्र की धारा टूटी हो, लकड़ी सख्त हो तो जोर ज्यादा लगता है, काम थोड़ा होता है। ऐसे ही नारकियों के पास साधन न होने के कारण से वहाँ पर, और कर्म गाढ़े होने के कारण से लंबे समय में भी उनकी कर्मों की निर्जरा कम होती है। तो जहाँ पर पहला बोल जो है चारों का वो निषेध किया, लेकिन दूसरा बोल जो है उसके लिए कहा हंता अथि। हाँ, ऐसा होता है कि नारकियों के महा आश्रव है, महाक्रिया है, महावेदना है, अल्प निर्जरा है। मतलब ऐसा होता है, वह वेदना होने पर भी उनके निर्जरा क्या होती है, थोड़ी होती है। सीय भंते निरैया महासवा महाक्रिया अपवेणा महानिद्रा। हे भगवान, नारकी क्या महा आश्रव वाले हैं, महाक्रिया वाले हैं, अल्प वेदना वाले हैं और महानिर्जरा वाले हैं। गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे, ऐसा नहीं है। नारकी महानिर्जरा वाले नहीं होते। अल्प वेदनावाद का तो कभी समय होता है, नहीं तो महावेदना में ही रहते हैं। जे बोल उनमें नहीं घटता। सीय भंते निरैया महासवा महाक्रिया अपवेणा अपनिद्रा गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। तो भगवान क्या नारकी महा आश्रव वाले, महाक्रिया वाले, अल्प वेदना वाले और अल्प निर्जरा वाले होते हैं। गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। है गौतम, ऐसा नहीं होता। सीय भंते निरैया महासवा अपक्रिया महावेणा महानिद्रा। हे भगवान, क्या नारकी महा आश्रव वाले, अल्प क्रिया वाले, महावेदना वाले, महानिर्जरा वाले होते हैं। गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। हे गौतम, ऐसा भी उनके नहीं होता।
सिय भंते निरैया महासवा अपक्रिया महावेणा अपनिद्रा। हे भगवान, क्या नारकी महा आश्रव वाले, अल्प क्रिया वाले, महावेदना वाले, अल्प निर्जरा वाले होते हैं? गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे। हे गौतम, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिय भंते निरैया महासवा अपक्रिया अपवेणा महानिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते, हे भगवान, निरैया नारकी महासवा महा आश्रव वाले, अपक्रिया अल्प क्रिया वाले, अपवेणा अल्प वेदना वाले, महानिद्रा महानिर्जरा वाले होते हैं। नो इनट्ठे समट्ठे। नो इनट्ठे समट्ठे का मतलब जे ऐसा नहीं होता। सिय भंते निरैया महासवा अपक्रिया अपवेणा अपनिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया महासवा अपक्रिया अपवेणा अपनिद्रा। हे भगवान, क्या नारकी महा आश्रव वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प वेदना वाले, अल्प निर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया महावेणा महानिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया महावेणा अपनिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया अपवेणा महानिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया अपवेणा अपनिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया महावेणा महानिद्रा। हे भगवान, नारकी क्या अल्प आश्रव वाले होते हैं, महाक्रिया वाले, महावेदना वाले, महानिर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, ऐसा अर्थ समर्थ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया महावेणा अपनिद्रा। हे भगवान, नारकी अल्प आश्रव वाले, महाक्रिया वाले, महावेदना वाले, अल्प निर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया अपवेणा महानिद्रा। हे भगवान, नारकी अल्प आश्रव वाले, महाक्रिया वाले, अल्प वेदना वाले, महानिर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं। सिय भंते निरैया अपासवा महाक्रिया अपवेणा अपनिद्रा। हे भगवान, क्या नारकी अल्प आश्रव वाले, महाक्रिया वाले, अल्प वेदना वाले, अल्प निर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वाजे अर्थ समर्थ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया अप महावेणा महानिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया महावेणा अपनिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया अपवेणा महानिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया अपवेणा अपनिद्रा नो इनट्ठे समट्ठे। यह 16 भंगा। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया महावेणा महानिद्रा। हे भगवान, क्या नारकी अल्प आश्रव वाले, अल्प क्रिया वाले, महावेदना वाले, महानिर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया महावेणा अपनिद्रा। हे भगवान, क्या नारकी अल्प आश्रव वाले, अल्प क्रिया वाले, महावेदना वाले, अल्प निर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया अपवेणा महानिद्रा। हे भगवान, नारकी अल्प आश्रव वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प वेदना वाले, महानिर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं। सिय भंते निरैया अपासवा अपक्रिया अपवेणा अपनिद्रा। हे भगवान, क्या नारकी अल्प आश्रव वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प वेदना वाले, अल्प निर्जरा वाले होते हैं? नो इनट्ठे समट्ठे, नहीं। ये 16 भंगा जो 16 भांग है, इनमें नारकियों में केवल दूसरा भांगा पाया जाता है, बाकी सब का निषेध है।
अब नारकी में तो 16 कह दिए, अब शेष दंडकों में जो पाए जाते हैं उनका निर्देश कर दिया है, बाकी निषेध कर दिया। अब असुर कुमारों का। सिंह भंते असुर कुमारा महास्व महाक्रिया महावेण महानिज्रा नो इणठे समठे एवं चौथो भंगो भाणी अब्बो शेषा पन्नस भंगा खोड़े अब्बा एवं जाव थणिया कुमारा सिंह भंते पुण्वी काया महास्व महाक्रिया महावेण महानिज्रा हंता सिंह एवं जाव सिंह भंते पुण्वी काया पास्व आप क्रिया आप वेण आप निजरा हंता सिंह एवं जाव मनुष्य बाणवंतर जोई सिंह विमानिया जहा असुर कुमारा सेवम भंते ती जा बिहराई ए गुण विषय में साय चौथो देशो समतो। सिंह भंते असुर कुमारा महास्व महाक्रिया महावेण महानिज्रा। हे भगवान, असुर कुमार क्या महा आश्रव वाले हैं, महाक्रिया वाले हैं, महावेदना वाले हैं, महानिर्जरा वाले हैं, नो इनट्ठे समट्ठे। हे गौतम, ऐसा नहीं होता। एवं चौथो भंगो भाणियों, असुर कुमारों में चौथा भंग कहना। चौथा भंग क्या है? महा आश्रव, महाक्रिया, अल्प वेदना, अल्प निर्जरा, ये चौथा बोल है। महा आश्रव देवताओं के जीवन में संयम न होने के कारण से जीवन भौतिक सुखों की प्रधानता वाला होने के कारण महा आश्रव वाला कहा है। दूसरी बात, महाक्रिया, जब सुविधा प्रधान ज्यादा है तो वहां पर क्रियाएं भी उतनी ज्यादा पाई जाती है। तीसरी बात, अल्प वेदना, वहां पर असाता, साता की प्रधानता होती है। आहच असायम, कभी असाता होती है। असाता का कारण कोई उदंडता करता है तो बड़ा देव उसकी प्रताड़ना करता है, ऐसा होता है। या जब कोई इष्ट व्यक्ति का वियोग होता है तब असाता वेदना का अनुभव ज्यादा करता है। तो ज्यादा करके अल्प वेदना, असाता वेदना थोड़ी होती है साता की अपेक्षा से। फिर आगे अल्प निर्जरा, कर्मों की निर्जरा क्या होती है? अल्प होती है, क्योंकि वहां तप तो नहीं है, विराग वाली बात भी नहीं है, इसलिए निर्जरा असाता वेदनी की कम होती है। महा आश्रव, महाक्रिया, अल्प वेदना और अल्प निर्जरा, ये चौथा बोल असुर कुमारों में पाया जाता है। एवं जाव शेषा भंगा कहा, एवं चौथो भंगो भाणियब्बो, इस प्रकार चौथा भंग कहना चाहिए। शेषा पन्नस भंगा खोड़े अब्बा, शेष 15 भंग छोड़ देने। वहां पर नो इनट्ठे समट्ठे आएगा। जय नारकियों में दूसरा भंग आया, असुर कुमारों में ये चौथा भंग आया। एवं जाव थणियों कुमारा, इस प्रकार स्थानित कुमारों तक 10 के 10 भवनपतियों के जय बोल आएगा। चौथा महा आश्रव, महाक्रिया, अल्प वेदना, अल्प निर्जरा। सिंह भंते पुड्वी काया महासुवा महाक्रिया महावेणा महानिजरा।
हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव महा आश्रव वाले, महाक्रिया वाले, महावेदना वाले, महानिर्जरा वाले होते हैं। हंता सिया हाँ होते हैं, पहला भंग पाया जाता है। एवं जाव सिय भंते पुडविकाया अपासवा अपक्रिया अपवेणा अपनिद्रा। मतलब पृथ्वी कायकों में जो 16 के 16 बोल पाए जाते हैं। किसी किन्हीं में कोई है, किन्हीं में कोई है, मतलब सभी प्रकार के इनमें जीव होते हैं। जैसा जैसा जिसका क्षोभक्षम, जैसे जैसे जिसकी परिणामों की धारा जो होती तो अव्यक्त है। तो इसमें सभी का बताया है। एवं इस प्रकार से 16वां भांगा है। सिंह भंते पुडवी काया अपासवा अपक्रिया अपवेणा अपनिद्रा। पृथ्वी का एक जीव अल्प आश्रव वाले हैं, अल्प क्रिया वाले, अल्प वेदना वाले, अल्प निर्जरा वाले होते हैं। हंता सिया हाँ ऐसा होता है। एवं जा मनुष्य, इस प्रकार मनुष्यों तक कहा। तो जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रयांश मनुष्य सबका जो 16 के 16 भाग्य कहने। किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई, कभी कोई, कभी कोई, जैसी जैसी परिणामों की धारा है उसके अनुसार ये बोल इन दंडकों में घट जाते हैं। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानिया जहाँ असुर कुमारा। बाणवंतर ज्योतिषी विमानिकों के ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा, जैसे असुर कुमारों के केवल चौथा भंगा कहा था, बाकी का निषेध कर दिया था। तो ऐसे बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों में भी ये चौथा भंगा आएगा, बाकी का निषेध होगा। सेवम भंते सेवम हंते थी जाप रहे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जाप। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। एगुण विषय में 104 देशोस्मतो। इस प्रकार 19वें शतक में चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। चरम और परम नारकी जीव, उनके कर्म क्रिया आदि। अथीण भंते चरिमा भी नेरैया परमा भी नेरैया हंता अथि से नूण भंते चरमे हिंतो नेरैये हिंतो परमा नेरैया महाकम तराचेव महाकिरियत किरियतराचेव महासवतराचेव महावेण तराचेव परमे हिंतो वा नेरैये हिंतो चरमा नेरैया आप कम तराचेव आप गिरिय तराचेव अपासव तराचेव आप वेण तराचेव हंता गोयमा चरमे हिंतो निरये हिंतो परमा जाव महावेण तराचेव परमे हिंतो वा निरये हिंतो चरमा निरया जाव आप वेण तराचेव से किणठेण भंते एवं बुच्चाई जाव आप वेण तराचेव गोयमा ठेतिंग पड़ोच से तीन ठेण गोयमा एवं बुच्चाई जाओ आप वेण तराचेव। जहाँ पर नारकियों का वर्णन किया जा रहा है वैसे सभी दंडकों का वर्णन होगा। चरम और परम। चरम का मतलब जिनको नरक में जन्मे हुए बहुत समय हो गया और जिनका अब आयु समाप्ति के दूर नहीं है, निकट है। ये चरम नारकी और परम वे हैं जो अभी अभी पैदा हुए, और ये जो तुलना है लगभग समकक्ष आयु वालों का है। मानो एक पल्योपम का नारकी है, एक तो पल्योपम की आयु वाला अभी पैदा हुआ है और एक को कुछ कम पल्योपम हो चुका है। ऐसे समकक्ष आयु वालों को लेकर के जो तुलना करनी। मानो एक नारकी पल्योपम की आयु वाला है और एक
33 सागरोपम की आयु वाला है। और 33 सागरोपम की आयु वाले के तो कर्म बहुत ज्यादा होंगे। 33 सागरोपम के आयु वाले को मानो पैदा हुए 32 सागरोपम हो गए हैं, अभी 1 सागरोपम शेष है। अब है तो वो चरम पल्योपम की अपेक्षा से, और पल्योपम वाला परम है, बाद में पैदा हुआ है, लेकिन उसके पास कर्म तो थोड़े हैं, तो इनकी तुलना ठीक नहीं बैठती। जैसा वर्ण किया तो लगभग समकक्ष आयु वालों को लेना। तो बताए, हे भगवान, चरम नारकी चरम भी होते हैं और परम भी होते हैं, हंता अथि हाँ होते हैं। सेनोण भंते चरमे हिंतो निरय्य हिंतो परमा निरय्या महा कम तराचे महा किरिय तराचे महा सब तराचे महा वेण तराचे। हे भगवान, निश्चित ही ऐसे होता है चरम नारकियों से परम नारकी जो है वह महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महा आश्रव वाले, महावेदना वाले होते हैं। वह चरम जिनका टाइम थोड़ा रह गया नरक के अंदर, उनकी अपेक्षा से जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनके अंदर छटपटाहट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सारा ही नया नया हुआ है, सारा इच्छा के प्रतिकूल हुआ है। उनकी आत्मा ज़्यादा तड़पती है, क्योंकि उनको उन दुखों को सहने का उनका अभ्यास नहीं है। लंबी आयु वाले जो नारकी हैं उनका तो अभ्यास हो गया, मार खा करके खाकर जैसे ढीठ हो जाता है ना, ऐसे उनके तो उनका क्या हो गया, अभ्यास तो हो गया। अब ये जो नए नए आए हैं, अब ये अभ्यास नहीं है, इसलिए इनको ज़्यादा तड़फन होती है, ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो कहा चरम नारकियों से परम नारकी महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महा आश्रव वाले, महावेदना वाले होते हैं। और परमे हिंतोवा निरय्य हिंतो चरमा निरय्या अपकम तराचेव अपक्रिय तराचेव अपासव तराचेव अपवेयन तराचेव। परम नारकियों की अपेक्षा से चरम नारकी अल्प कर्म वाले होते हैं, क्योंकि उनके कर्म तो भोग भोग के थोड़े से रह गए हैं, बहुत है भोगे हैं, थोड़े रह गए। आप क्रिया तराचे क्रिया भी उनकी अल्प होती है, छटपटाहट आदि। आप आश्रव तराचे आश्रव भी उनका थोड़ा होता है, पहलों की भी जो अभी जन्मे हैं। आप वेण तराचे उनकी वेदना भी क्या होती है, नए पैदा हों की अपेक्षा से कम होती है। जैसे उनको दुख में जीने का अभ्यास हो जाता है, और जो नए नए आए हैं उनको दुख में जीने का अभ्यास नहीं है। हंता गोयमा हा गौतम चरमे हिंतो निरय्य हिंतो परमा जा महावेण तराचे। हे गौतम, चरम नारकियों से जो परम नारकी हैं वे महा आश्रव, महाकर्मों वाले, महाक्रिया वाले, महा आश्रव वाले, महावेदना वाले होते हैं। परमे हिंतोवा निरय्य हिंतो परम नारकियों से चरमा निरय्या चरम नारकी जाव अपवेण तराचेव। मतलब के अल्प कर्मों वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प आश्रय वाले, अल्प वेदना वाले होते हैं। से कीणठेण भंते एवं बुच्चे जा अपवेण तराजेव। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वो मतलब के चरम नारकियों से परम नारकी महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाश्रय वाले, महावेदना वाले होते हैं, और परम नारकियों से चरम नारकी अल्प कर्म वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प आश्रम वाले, अल्प वेदना वाले होते हैं। ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोयमा ठितिंग पुरुष, हे गौतम, स्थिति की अपेक्षा से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चाई, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जब अप वेण तराचे जे अल्प वेदना वाले। वो सारे दोनों सारी बातें कह देनी। अब जैसे ना मनुष्य लोक में हम देखें, मानो दो व्यक्तियों को उम्र कैद हुई है। उम्र कैद, एक की तो उम्र कैद भोगते हुए 19 साल 19.5 साल हो गए, और 6 महीने रह गए उसके, 20 साल पूरे होने के, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। और दूसरे को उम्र कैद अभी हुई है,
आओ पहले तो घर में तो सभी सुखों में था, जब कैदी जीवन आया है तो सारे क्या होते हैं, उसको ज़्यादा महसूस होता है। खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा नहीं लगता, रहना भी अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा तड़पन होती है। अब जिसको 19 साल 19.5 साल हो गए, वो तो उस जीवन और रच पच गया है। अधिकारियों की डांट खा खा के वो क्या हो गया, पक्का कड़ा बन गया है। अब उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो उसकी अपेक्षा से, और उसको ये होता है तो मेरा थोड़ा टाइम रह गया, थोड़े दिन का मेहमान है, फिर हमने चले जाना है, और उसको तड़फन नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे नरकों में जो पैदा हुए हैं, स्थिति की अपेक्षा से जिनकी स्थिति अभी थोड़ी बीती है, वहाँ पर कर्म, वेद, क्रिया, आश्रव, वेदना जो अभी पैदा हुए उनकी ज़्यादा है। और जिनको समय बहुत हो गया है, उन्होंने बहुत कर्म भोग लिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, तो उनके कर्म भी थोड़े हैं, क्रिया भी अल्प है, आश्रम भी थोड़ा होता है, और वेदना भी थोड़ी होती है स्थिति की अपेक्षा से। एवं उच्च जाप अप वेण तराचेव, परम से चरम जो है अल्प कर्म वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प आश्रम वाले, अल्प वेदना वाले, और जो परम है महाकर्म, महाक्रिया, महाआश्रव, महावेदना, क्योंकि उन्होंने तो अभी सारा जीवन इन दुखों को भोगना है, उन्होंने भोग लिया है, इसलिए उनका बोझ हल्का हो गया है। अब असुर कुमारों को लेकर के प्रश्न है। अथीण भंते चरमा भी असुर कुमारा, परमा भी असुर कुमारा, एवं चैव नवरम विभ्रियम भाणी अपम, परमा अपकम्मा चर्मा महाकम्मा, शेषं तंचेव जावथणियो कुमारा, जताव एवं में पुडवी काया जा मनुष्या ए जहा निरैया, बाणवंतर जोइसिय बेमानिया जहा असुर कुमारा। अथीण भक्ते चरमा भी असुर कुमारा, परमा भी असुर कुमारा। हे भगवान, असुर कुमार क्या चरम भी होते हैं और परम भी होते हैं? क्या असुर कुमार चरम है या परम है? एवं चैव ऐसा ही कहना, असुर कुमार चरम भी होते हैं, परम भी होते हैं। मतलब जिनको असुर कुमार बने बहुत समय हो गया है, वे तो चरम की श्रेणी में आएंगे, और जिनको थोड़ा टाइम हुआ है वे परम की श्रेणी में आएंगे। नवरम विपरीयम भाणियम, जहाँ पर विपरीत कहना, विपरीत का मतलब जो अभी पैदा हुए हैं असुर कुमार के रूप में, वे अल्प कर्मों वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प आश्रम वाले, अल्प वेदना वाले हैं। मतलब उनको कोई, क्योंकि पुण्य प्रकृति लेकर के आए है ना, अब पुण्य प्रकृति का खजाना उनका भरा हुआ है। अभी उनकी इच्छाएं भी इतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि जो मिला है वो भी, जितनी जानकारी उससे बहुत ज़्यादा मिला हो, उसी में क्या खुश रहते हैं। अभी तृष्णा का रोग उनको ज़्यादा लगा नहीं है, तो इसलिए जो अभी पैदा हुए हैं वे अल्प कर्मों वाले, और उन्होंने अभी भोगों को भोगा नहीं, गलत काम भी नहीं किए, इसलिए कर्म थोड़े हैं, क्रिया भी थोड़ी है, आश्रय भी थोड़ा है, और वेदना भी थोड़ी है। लेकिन जिनकी स्थिति लंबी हो गई है वे कर्म भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने लंबे समय में कितने उन्होंने काम भोगों का सेवन किया, राग द्वेष किया, कितने लड़ाई झगड़े हुए, कितने कर्म बांधे, वो सारे उसके अंदर ही तो जमा है। इसलिए वो महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाआश्रय वाले, महावेदना वाले, और उनको ये भी आता है अब तो हमें जहाँ से चलना होगा, तड़पते हैं, अरे सबको छोड़ के जहाँ से जाना होगा। तो इसलिए कहा कि उनके कर्म भी ज़्यादा है, क्रिया भी ज़्यादा है, जिनको लंबा समय हो गया पैदा हुए के, और आश्रय भी ज़्यादा है, और उनके वेदना भी ज़्यादा है। तो जैसे तो परमा अपकम्मा परम अल्प कर्म वाले, और चरमा महाकम्मा चरम महाकर्म वाले हैं। शेषंग तांगचेव जाव थणियो कुमारा, जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे शेष भवन पतियों का स्तनित कुमारों तक ऐसा ही कहना। ताव एवं एवं
मतलब कि परम अल्प कर्म वाले चरम महाकर्म वाले हैं। पुडवी काया जा मनुष्य ए जहाँ निरैया, पृथ्वी काय से लेकर के मनुष्यों तक इनका ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा। मतलब जो परम है वे महाकर्म महाक्रिया महाआश्रम महावेदना वाले, और जो चरम है वे अल्प क्रिया अल्प कर्म अल्प क्रिया अल्प आश्रम महावेदना वाले हैं। बाणवंतर ज्योतिषी विमानिया जहाँ असुर कुमारा, बाणवंतर ज्योतिषी विमानिक और इनका ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। ये प्राय करके वर्णन औखिक है, सामान्य लेना। कितने जीव ऐसे होते हैं जब जन्मते हैं तो इतने कर्म नहीं होते, लेकिन मृत्यु के समय प्रगाढ़ कर्म उनके जीवन असंयम प्रधान जीने के कारण से वो दुर्गति के गामी होते हैं। और जिनका जीवन संयम प्रधान है, जब जन्मे थे तब तो पाप कर्म ज़्यादा थे, बाद में संयमी जीवन में आ गए हैं। संयम तप के द्वारा उन्होंने क्या कर लिया, कर्मों का काफ़ी कर्म क्षय कर लिया और पुण्य प्रकृति बढ़ गई है, पाप कर्म उनके बहुत घट गए हैं, इसलिए सद गति के मेहमान होते हैं। तो इस करके औघिक वर्णन है, बाकी सारे जो है मनुष्यों के अंदर ये भाग घट जाते हैं। छोटी आयु वाले, बड़ी आयु वाले, अल्प कर्म वाले, अल्प क्रिया वाले, अल्प आश्रय वाले, अल्प वेदना वाले, महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाआश्रय वाले, महावेदना वाले। तो बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। काई विहाण भंते भंते वेण प्रणता गोयमा दुमिहा वेण प्रणता तंजा निदाय अनिदाय निर्याण भंते के निदाय वेण वेदंती अनिदाय जाह पन्नवनाय जाव बेमानियति सेवं भंते ति ए गुण विषय में साय पंचमो देशो समत्तो। काई विहान भंते वेदना प्रणता, है भगवान वेदना कितने प्रकार की कही है। भगवान ने कहा गोयमा दुमिहा वेदना प्रणता, हे गौतम वेदना दो प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि निदाय अनिदाय, निदा वेदना और अनिदा वेदना। कहते हैं जो वेदना ज्ञान पूर्वक वेदी जाने वाली है उसको शास्त्रीय भाषा में निदा वेदना कहते हैं, और जो अज्ञान पूर्वक अनजान पने में वेदी जाने वाली वेदना है उसको अनिदा वेदना कहते हैं। निरयाण भंते किंग निदायं वेण वेदंती अनिदायं। हे भगवान नारकी जो है क्या निदा वेदना भोगते हैं या अनिदा। तो जहाँ कहा है जहाँ पन्नवनाए जहाँ बेमानी, जैसे प्रज्ञापना सूत्र में 35वें पद में वर्णन आया था वहाँ पर वेदना पद है, वो सारे का सारा जहाँ पर कहना कहा जाता है। संगी जीव नरक में पैदा होते हैं तो उनकी वेदना निदा कहलाती है। उनको स्वयं भी याद रहती है कितनों को, और कितनों को नारकी याद दिलाते हैं तो उनको याद आ जाती है। और जो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश मर के नरक में जाते हैं तो उनको याद नहीं होता। वो जो नारकी जीव वेदना भोगते हैं उनकी वेदना को अनिदा कहा जाता है। ऐसे असुर कुमारों में जानना पृथ्वी काय से लेकर चतुर इंद्रियों तक सारे अनिदा वेदना भोगते हैं। पंचेंद्रिय त्रेंच मनुष्य बाणव्यंतर जे नारकियों के समान दोनों प्रकार की वेदना भोगते हैं। ज्योतिषी विमानिक दोनों प्रकार की वेदना भेजते हैं। कारण क्या है, इनमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि है। भेद
अलग है। वेद ज्योतिषियों में, वैमानिकों में वेदना तो दोनों प्रकार की है, लेकिन दूसरों की अपेक्षा इनके कारण में अंतर है। जो माई मिथ्या दृष्टि देव हैं वे अनिदा वेदना भेजते हैं, जो अमाई सम्यक दृष्टि है वे निदा वेदना भोगते हैं। क्योंकि अमाई सम्यक दृष्टि देवों को जो एहसास होता है, जो हमारे पूर्व जन्म की जो हमने सुकृत किए हैं, अच्छे कर्म किए, साधना की है, उसका जो परिणाम है। और जो प्राया करके मिथ्या दृष्टि है, उनका ईश्वर पूर्व की ओर ध्यान नहीं के समान या कम जाता है, उन सुखों में ज़्यादा लीन होते हैं। तो सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एगुण विषय में सय पंचमो देशो स्मत्तो 19वें शतक में 5वां उद्देशक समाप्त हुआ। कहीण भंते दीव समुद्दा केवैयाण भंते दीव समुद्दा किंग संठ्याण भंते दीव समुद्दा। एवं जहाँ जीवाभिगमे दीव समुद्र देशो सोचे यह भी जोइष्य मंड्यो देशक वज्जो भाणियव्यो जाव परिणामो जीव उब भाव जाव अनंत खुत्तो सेव भंते ती एगुण विषय में सही छठो देशो समत्तो। कहीण भंते दीव समुद्र के दीव समुद्र, हे भगवान द्वीप समुद्र कहाँ पर है। केवैयाण भंते दीव समुद्र, हे भगवान द्वीप समुद्र कितने हैं। किन संठियाण भंते दीव समुद्र, हे भगवान द्वीप समुद्रों का संस्थान कैसा है, आकार कैसा है। एवं जहाँ जीवाभिगम है, इस प्रकार जैसे जीवाभिगम में कहा दीव समुद्र देशो द्वीप समुद्रों का उद्देशक, मतलब ये तीसरी प्रतिपत्ति है, जहाँ पर 4 प्रकार के जीव बताए हैं। पहली में 2 प्रकार के जीव, दूसरी में 3 प्रकार के, तीसरी में 4 प्रकार के जीव। तो उस प्रतिपत्ति में सारा विस्तार से वर्णन किया है। सोच यह भी भाणी अबो, वह सारा कहना चाहिए, लेकिन ज्योतिषीय मंड्योदेशक ज्योतिषियों के मंडल का उद्देश्य वो छोड़ देना। द्वीप समुद्रों का वर्णन करना, जा परिणामों परिणमन तक जीव उपभाव जीवों का उपपात, जैसे आया था ना, जम्बू द्वीप के जीव क्या लवण समुद्र में पैदा हो चुके हैं, लवण समुद्र के जीव क्या लवण जम्बू द्वीप में पैदा हो गए हैं। तो एक समय में जम्बू द्वीप के जीव काल किए हैं, कितने लवण समुद्र में पैदा होते हैं, कई नहीं भी पैदा होते हैं, दूसरे स्थानों पर पैदा होते हैं। ऐसे लवण समुद्र के भी जीव जो काल धर्म को प्राप्त हुए हैं, वो जम्बू द्वीप में भी पैदा होते हैं, दूसरे स्थानों पर भी पैदा होते हैं। वहाँ तक जो सारा कहना। और जीव व जीवों का उपपात क्या, एक एक द्वीप में एक एक समुद्र में कोई जीव ऐसा है जो पैदा ना हुआ हो। तो कहा कोई ऐसा जीव नहीं है जो एक बार क्या अनंत बार भी जन्म मरण वहाँ पर नहीं कर चुका। वो सारा कर वर्णन करना, सेव भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एगुण विषय में 6ठो देशो 21 में 19वें अध्ययन में शतक में 6ठा उद्देशक समाप्त हुआ। देवावास केवैयाण भंते असुर कुमार भवना वास सहसा प्रणता गोयमा 64 असुर कुमार भवना वास सहसा प्रणता से तेण भंते किम मया प्रणता गोयमा सावरेण मया अच्छा सणः जाव परिरुवा तत्न वहवे जीवाय कोगलाय भक्कमन्ति वियोकमन्ति चयन्ति उभवज्जन्ति सास्याण ते भवना दभ्यठ्याय वन पज्वे जाव पास पज्वे असास्या एवं जाव थणीय कुमारा आवासा। केवैयाण भंते असुर कुमार भवना वास है सहसा प्रणता, हे भगवान असुर कुमारों के भवन आवास कितने लाख कहे हैं। गोयमा 64 असुर कुमार भवना वास है सहसा प्रणता, हे गौतम 64 लाख असुर कुमारों के भवना वास कहे हैं। तेण भंते किम मया प्रणता, हे भगवान वे किम मायिका किस स्वरूप वाले हैं, किससे बने हैं।
गोयमा सब रेणा मया, हे गौतम सारे रत्नमय है, अच्छा स्वच्छ है, सनह सलक्षण कोमल है, जा परिरुवा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है, तथण बहवे जीवाय पोगलाय भक्कमंती व्युकमंती चयंती उवजंती, वहाँ पर बहुत से जीव और पुद्गल व्युकमंती उत्पन्न होते हैं, भक्कमंती उत्पन्न होते हैं, व्युकमंती विनष्ट होते हैं, चयंती च्यवन होता है, उवजंती उपपात जन्म होता है, सास्याण ते भवना दबठ्याय, वे भवन द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है, वन पज्वे जा फास पज्वे, वर्ण पर्याय गंध पर्याय रस पर्याय स्पर्श पर्यायों की अपेक्षा से असास्या अशाश्वत है, एवं जाव थनीय कुमारा, इस प्रकार स्थानीय कुमारों तक सबका कहना। सबके भवनों की संख्या दक्षिण दिशा में कितने हैं, उत्तर दिशा में कितने हैं, सबका वर्णन पहले आ चुका है। केवयाण भंते वाणवंतर भौमेज नैरा वासय सहसा प्रणता, गोयमा असंख्यजा बाणवंतर भौमेज नैरा वासय सहसा प्रणता, तेण भंते किम मया प्रणता शेषं तं चैव, केवयाण भंते बाणवंतर भौमेज नैरा वासय सहसा प्रणता, हे भगवान बाणव्यंतर भवनवासी, बाण यंत्रों के भौमेज भौमेय भूमि के अंतर्गत कितने लाख उनके नगर कहे हैं, गोयमा असंख्यजा बाणवंतर भौमेजा नैरा वासय सहसा प्रणता, है गौतम बाण यंत्रों के भूमि के अंतर्गत असंख्यात लाख नगर कहे, तेण भंते किम मया प्रणता, है भगवान वे किसके बने हुए कि किस स्वरूप वाले हैं, शेषंग तंग से बाकी वैसा कहना रतनमय है, जैसे भवनों का वर्णन है, जो केवयाण भंते जोइसिय विमान वासय सहसा पुच्छा, गोयमा असंख्यजा जोइसिय, तेण भंते किम मया प्रणता, गोयमा सब फालिया मया अच्छा शेषंग तंग चेव, केवयाण भंते ज्योतिषीय विमान वासय सहसा पूछा, है भगवान ज्योतिषी देवों के कितने लाख विमाना वास कहे, गोयमा असंख्यजा ज्योतिषीय विमाना वासय सहसा प्रणता, हे गौतम असंख्यात लाख ज्योतिषियों के विमान कहे, तेण भंते किम मया प्रणता, है भगवान वे किस वस्तु के बने हुए, गोयमा सब फालिया मया, हे गौतम वे सारे स्फटिक रतन के बने हुए, अच्छा शेषंग तंग स्वच्छ है, बाकी वर्णन पहले जैसा कहना जैसे भवनपतियों के भवनों का कहा, सोहमेण भंते कप्पे केवैया विमाना वासय सहसा प्रणता, गोयमा बत्तीसम विमाना वासय सहसा प्रणता, तेण भंते किम मया प्रणता, गोयमा सावरेण मया, अच्छा शेषं तंग चैव जाव अनुत्तर विमाना, नवरंग जानेबा जथ जतिया भवना विमाना वा, सेवं भंते सेव भंते ती गुण विषय में साय सत्तमो देशो समत्तो, सोहमेण भंते कप्पे केवैया विमाना वासय सहसा प्रणता, है भगवान सो धर्म कल्प में कितने लाख विमान कहे हैं, गोयमा हे गौतम 32 विमाना वासय सहसा प्रणता, है गौतम 32 लाख विमान कहे हैं, तेण भंते किम मया प्रणता, है भगवान वे किसके बने हुए हैं, गोयमा सब रेणा मया, है गौतम सारे रतनमय हैं, अच्छा स्वच्छ है, शेषं तांचे बाकी पहले जैसा कहना, जाव उनत्तर विमानों तक, नवरंग अंतर इतना है, जाने अब्बा जथ जतिया भवना विमानावा, जहाँ पर जितने भवन है विमान है उनकी संख्या जाननी जैसे पहले कही जा चुकी है, सेवम भंते सेव हंते ती, है भगवान इसी प्रकार एगुण विषय में सह सत्तमो देशो समत्तो, 19वें शतक में 7वां उदेशक समाप्त हुआ। अब 8वां उदेशक, कई विहाण भंते जीव निवत्ति प्रणता,
गोयम पंच विहा जीव निवत्ति प्रणता तन जहाँ एक इंद्रिय जीव निवत्ति जाव पंच इंद्रिय जीव निवत्ति एक इंद्रिय जीव निवत्तीर्ण भंते कई विहा प्रणता गोयम पंच विहा प्रणता तन जहाँ पुण्यवी काह्य एक इंद्रिय जीव निवत्ति जावणस काह्य एक इंद्रिय जीव निवत्ति पुण्यवी काह्य एक इंद्रिय जीव निवत्तीर्ण भंते कई विहा प्रणता गोयमा दुविहा प्रणता तंजा सोहम पुण्यवी काह्य एक इंद्रिय जीव निवत्तीय वायर पुण्यवी काह्य एक इंद्रिय जीव निवत्तीय एवं एण अभिलाभेण भेदो जाह बद्धग बंधो देहग शरीर सजाव सवठ सिद्ध नुत्रो बाह्य कपाह्य विमानीय देव पंचेन्द्रिय जीव निवत्तीर्ण भंते कैविहा प्रणता गोयम दुविहा प्रणता तन जहाँ पजतक सवठ सिद्ध अनुत्रो बाह्य जाव देव पंचेन्द्रिय जीव निवत्तीय पजतक सवठ सिद्धानुत्रो बाह्य जाव देव पंचेन्द्रिय जीव निवत्तीय। इसका वर्णन सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार करने का प्रयास देख लेंगे।